हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल पे जहां हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और आज की इस पहली वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को। क्लास 9 का टॉपिक है, आसान टॉपिक है, जो बिना देर किए हुए फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये कहना क्या चाहता है ये थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम आपसे सिर्फ ये कहना चाहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब आप एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे ना, तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। एक बार और, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं क्या, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ई ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और इसी का एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बताना चाहता है कि जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा सर, ठीक है। यानी कि ईएफ जो होना चाहिए, ईएफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए किसके, बीसी के। एंड क्या होना चाहिए, ईएफ जो होना चाहिए ऑल्सो ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होना चाहिए सर। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब प्रूफ देखिए, सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है। देखिए गिवन में कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग के पास क्या है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये गिवन था। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, ये सारी चीज लिखना जरूरी है क्योंकि थ्योरम में ये सभी आना ही चाहिए। टू प्रूव में क्या लिखना है कि EF को हमको क्या करना है, पैरेलल दिखाना है BC के, एंड EF को हमको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है हाफ ऑफ BC के। और ये हम लोग डेफिनेटली प्रूव करेंगे, ठीक है। और मेन अब आता है कंस्ट्रक्शन, आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थ्योरम में। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेन कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद सॉल्व है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको AB के पैरेलल एक रे ओरिजिनेट करा देना इस पॉइंट C से। चलिए यहां से एक रे ओरिजिनेट करा देते हैं, इसका नाम देते हैं CM, ठीक है। यानी कि मैंने CM एक रे ओरिजिनेट कराया इस पॉइंट C से जो कि पैरेलल है AB के। यानी कि ड्रॉ किया क्या, ड्रॉ CM, ड्रॉ CM पैरेलल AB, ठीक है। AB के पैरेलल CM को ड्रॉ किया। एंड एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि इस लाइन सेगमेंट EF को आपको प्रोड्यूस कर देना है जब तक ये CM को मीट ना करे। मान लेते हैं G पे मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया, ठीक है, उसका नाम G रख लिया। एंड एक्सटेंड EF टू G, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, अब आपको प्रूफ पे उतरना है। मेन तो यहाँ पे अब प्रूफ आपका शुरू होता है, ठीक है। असली खेल यहां से करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना चाहते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट कर देना है। उसके बाद आपको इस क्वाड्रिलेटरल BCGE को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, AEF एंड CGF को, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CGF वी हैव, हम लोग के पास क्या है दोनों ट्राइंगल में, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, AB को सॉरी CM को AB के पैरेलल दिखाया। इसका मतलब तो यही निकल के आता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई भी चीज लिखे तो रीजन डाला करें, क्योंकि थ्योरम रीजन मांगता है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल EAF, यहां से नेमिंग कीजिएगा, EAF इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, GCF, ठीक है। कैसे होगा, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिंस क्या बोल सकते हैं कि जो CM है, जो मेरा CM है वो पैरेलल है AB के, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि CM पैरेलल है AB के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो क्राइटेरिया का 3 पार्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब हालांकि देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, लेकिन एक एंगल तो मिल गया। क्या ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, आप जरा सोचिए
कि जब AC का मिड पॉइंट F है यानी कि AF बराबर CF होगा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा AF है, जो मेरा AF है वो CF के बराबर होगा। क्यों होगा? सिंस F इज द मिड पॉइंट, सिंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं। अब दो क्राइटेरिया का दो पार्ट मिल गया। अब लास्ट पार्ट में ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल AFE, एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFG, इज इक्वल टू एंगल CFG। नेमिंग यहां से करना है, ध्यान दें, ठीक है, वरना आप वहां से कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों किया? वर्टिकल सेंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये हो गया। तो क्राइटेरिया का तीन पार्ट मिल गया सर हमको, एंगल मिला, साइड मिला और एंगल, एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड देयरफॉर लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल AEF is congruent to triangle, is congruent to triangle CGF, ठीक है, CGF, ठीक है, और यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, उसको फटाफट से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए यहां तक हो गया है, अब आगे आते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा यहां तक। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, पहला स्टेप चला है, पहला कदम चला है, क्या, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। अब देखिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो लिख दीजिए सिंस, क्या किया हमने, सिंस ट्राइंगल AEF is congruent to triangle CGF, राइट। अभी तक तो इतना ही किया ना। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं AE को CG के बराबर बता सकता हूं। देयरफॉर AE बराबर CG, बिल्कुल सही, CG क्यों, बाय सिंप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में AE को CG के बराबर बता सकता हूं, AE को CG के बराबर बता सकता हूं, ठीक है। तो मेरा E बराबर CG हो गया, बट मेरा AE जो है इसको आप इक्वेशन 1 मान के चल सकते हैं, ठीक है, बट मेरा AE जो है यहाँ पे क्या है, इक्वल है B के, यानी कि AE जो है CG के इक्वल हो जा रहा है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से बाय सिंप्लिसिटी, लेकिन AB का मिड पॉइंट E होने की वजह से मेरा AE बराबर B हो जा रहा है, AE बराबर B, ठीक है, लिखेंगे सिंस E is the midpoint, E is the midpoint of AB, ठीक है, ये रीजन डाल सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 2 मान लेना आपको, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लोग क्या मिलेगा कि मेरा इस दोनों इक्वेशन में LHS इक्वल, तो क्या RHS भी इक्वल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, CG बराबर B हो जाएगा, CG बराबर B हो जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसके बाद क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल BCG को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्या अभी तक हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल में इस क्वाड्रिलेटरल BCG में हमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल किया, CG जो है वो B के इक्वल हो गया। और जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए ना सर, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे। तो अभी तक तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल BCG में सिर्फ वन पेयर को इक्वल दिखाया है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाया है, इसको पैरेलल भी कर सकते हैं। कैसे? नाउ लिखेंगे, नाउ AB जो है या बोल सकते हैं CM जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इट इंप्लाइज दैट क्या, CM अगर पैरेलल है AB के तो उसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं इस चीज से, इसका मतलब ये निकल के आता है कि B जो होगा
वो पैरेलल होगा CG के। अब ये कैसे किया, सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है सर, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन इट्स पार्ट्स आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यानी कि सिंस रीजन डाल देना है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल, ये यहाँ पे रीजन डाल देना है, ठीक है। सिंस द पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल, तो मेरा इस क्वाड्रिलेटरल BCG में क्या हो गया, B इक्वल टू CG हो गया और B पैरेलल टू CG हो गया। यानी कि मैं इस क्वाड्रिलेटर को कह सकता हूं कि एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। लिखेंगे सिंस CG इज इक्वल टू B, CG इज इक्वल टू B एंड B पैरेलल टू CG, ठीक है, B पैरेलल टू CG, देयरफॉर इस चीज से हम लोग बोल सकते हैं, इस चीज से हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इस चीज से बोल सकते हैं कि मेरा BCG क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। सिंस इट इंप्लाइज दैट, यहाँ पे इट इंप्लाइज दैट का साइन डाल दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल BCG इज अ पैरेललोग्राम। बहुत बड़ी जीत हासिल की यहां तक आपने, क्या कि मैंने क्वाड्रिलेटरल BCG को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब यहां तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अभी तक मैंने क्या किया, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव किया। तीन पार्ट में ओवर हो जाएगा, दो पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं रेस करके। घबराने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट से ये थ्योरम प्रूव होने वाला है, ठीक है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किया, याद रखना है पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है आपको, उसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल BCG को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है सर, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिंस क्वाड्रिलेटरल BCG इज अ पैरेललोग्राम, अभी तक यही प्रूफ किया है, ठीक है, यही प्रूफ किया है। अब अगर हमको शो करना है कि EF है पैरेलल BC के, यही मिड पॉइंट थ्योरम आपको बोल रहा था प्रूफ करने, EF को BC के पैरेलल दिखाना है सबसे पहले, दूसरा करेंगे लेकिन पहले EF को BC के पैरेलल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, अगर मेरा BCG एक पैरेललोग्राम है तो क्या BC पैरेलल EF होगा, BC पैरेलल EG होगा, बिल्कुल होगा। इट इंप्लाइज दैट अगर क्वाड्रिलेटरल BCG एक पैरेललोग्राम है तो ये इंप्लाई करता है, ये बताता है कि मेरा BC जो होगा वो पैरेलल होगा, कि आप बोल सकते हैं आप EF EG जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के सर, ठीक है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, रीजन डालना है, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और इसी चीज से हम लोग ये एक और चीज बोल सकते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके कुछ पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, यानी कि EG पैरेलल BC, यानी कि EF को मैं BC के पैरेलल दिखा सकता हूँ, EF को पैरेलल दिखा सकता हूँ BC के, सिंस पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। यहां तक आप ध्यान देंगे, ठीक है। EF पैरेलल हो गया BC के, कोई दिक्कत नहीं। अब यही तो मेरा कह रहा था मिड पॉइंट थ्योरम का पहला चीज कि हमको EF को BC के पैरेलल दिखाना है, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब एक और चीज हासिल करना बाकी है, EF तो BC के पैरेलल हो गया, क्या EF को मैंने हाफ के BC के इक्वल दिखाया, नहीं दिखाया, लेकिन यू चुटकी में हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, नाउ मैं बोल सकता हूं कि अगर क्वाड्रिलेटरल BCG एक पैरेललोग्राम है, अगर क्वाड्रिलेटरल BCG एक पैरेललोग्राम है, लिखेंगे ऑल्सो, यहां लिख दीजिए ऑल्सो, जब EG पैरेलल इज ऑल्सो, ठीक है, इसके क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने की वजह से मेरा क्या हो गया, ऑल्सो EG जो होगा BC के पैरेलल हो गया, EG जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब आपको
ईजी को आपने इक्वल दिखाया बीसी के, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड अगर हाफ से डिवाइड कर दूं ना, रीजन लिख दीजिएगा, डिवाइडिंग टू ऑन बोथ साइड में हम लोग क्या है 2 डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ईजी का हाफ आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, यही तो दिमाग लगाना है कि जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया ना, तो सबसे पहले बाय सिंपलिसिटी मैं बोल सकता हूं कि ईएफ जो होगा वो जीएफ के बराबर होगा। ईएफ जो होगा, दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है मेरा पहला पार्ट में, तो ईएफ को मैं जीएफ के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं बाय सिंपलिसिटी यहां पे रिपीट होगा, बाय सिंपलिसिटी ईएफ को मैं जीएफ के पैरेलल ईएफ को मैं जीएफ के इक्वल लिख सकता हूं बाय सिंपलिसिटी, क्योंकि मेरा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ईएफ बराबर हो गया जीएफ के, इसका मतलब एफ ये बताता है कि एफ मिड पॉइंट है ईजी का, और एफ मिड पॉइंट ईजी का, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि ईएफ मेरा हाफ है ईजी का, ईएफ में ईजी का हाफ में क्या लिख सकता हूं ईएफ, हालांकि एफजी भी या जीएफ लिख सकते हैं, लेकिन अभी काम है ईएफ का, ठीक है। सो इस जगह, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ईएफ, ठीक है। ईजी का हाफ क्या लिख सकते हैं ईएफ, और बीसी को ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि ईएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, ठीक है। हालांकि आप ये नीचे लिखे, और यहाँ पे एक चीज रीजन बहुत जरूरी है डालना, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीसी, और यही चीज आपका मिड पॉइंट थ्योरम दूसरे पार्ट में बोल रहा था कि इसको भी प्रूफ कीजिए। मेरा मिड पॉइंट थ्योरम दो ही चीज, ईएफ को पैरेलल दिखाना था बीसी के, सर दिखा दिया, ईएफ को हाफ ऑफ बीसी के को दिखाना था, दिखा दिया। और यहाँ पे आपको एक मेन रीजन, सबसे मेन है इस थ्योरम का रीजन, कि ईएफ को आपने ईजी का हाफ आपने ईएफ क्यों लिखा। सो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि मेरा दोनों सिंस ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है मेरा किसके, ट्राइंगल सी जी एफ के, ट्राइंगल सी जी एफ के, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और इससे यह पता चलता है कि मेरा ई एफ जो होगा वो बराबर होगा जी एफ के, ठीक है। ई एफ जो होगा बराबर हो गया जी एफ के, ठीक है। और इससे यह पता चलता है कि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई जी। तो ये रीजन लिख सकते हैं, और ये पूरा रीजन बताता है कि हम लोग ईजी का हाफ ईएफ लिख सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।